वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सैम्पल पेपर 1 है। इसमें बच्चों मैंने 100 क्वेश्चंस लिए जो आपके ओवरऑल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से मैंने क्वेश्चंस को लिए हैं। आज के वीडियो में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट इकोलॉजी सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इस क्वेश्चन में हमसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है ये हमसे पूछा है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। 4 पिगमेंट्स हमको दे रखे हैं। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट होता है जो कि मेन लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की 3 क्लासेस होती हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। ठीक है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए मेन या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अदर ये जो पिगमेंट्स दे रखे हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन। यहाँ पर हमको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है उसकी साइट बतानी है। स्ट्रोमा में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड साइटोप्लाज्म में। तो कहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनते हैं तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोमा एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। इसी प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में एंड लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, जिसमें लाइट को कैप्चर किया जाता है एंड एटीपी सिंथेसाइज्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फलों के पकने के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और जिब्रेलिन। सो योर ऑप्शन सी इज राइट। इथाइलिन हार्मोन फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन इज लीस्ट इन। किस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन सबसे कम होगा? ड्राई कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन में, विंडी कंडीशन में और हॉट कंडीशन में। तो यहाँ पर हमको बताना है कब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सबसे कम होगा। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ह्यूमिड कंडीशन में ट्रांसपिरेशन कम होता है क्योंकि ऑलरेडी एयर में काफी अमाउंट में वाटर कंटेंट होता है, एयर ह्यूमिड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय। यहाँ पर हमको बताना है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो मेन कॉज बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, पोटेशियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। एक मेन कॉज बताना है जिसके कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर का अमाउंट है, या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टोमेटा खुलने और बंद होने में हेल्प करते हैं। पर मेन कॉज क्या होता है? आपने पोटेशियम पंप थ्योरी को पढ़ा होगा जिसमें फ्यूजिनो ने एक थ्योरी दी थी और बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि पीएच की वैल्यू हाई होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो जाती है एंड स्टार्च ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। ठीक है, स्टार्च मैलिक एसिड बनाता है। मैलेट एसिड टूट जाता है और ये मैलेट आयन बनाता है। मैलेट आयन एंड H+ बनते हैं। जैसे ही मैलेट आयन बनते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के एक्टिव हो जाने से क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो हैं ये गार्ड सेल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इनकी गार्ड सेल में एंटरिंग होती है एंड हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल में एंटर किए हैं
ये क्या करते हैं, गार्ड सेल में क्या है, मैलेट आयन भी है, ठीक है। तो पोटेशियम आयन एंड मैलेट ये सेल सेप में डिसॉल्व हो जाते हैं। सेल सेप में डिसॉल्व होने से गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। गार्ड सेल का जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, वाटर एंटर करेगा, मींस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर के एब्जॉर्प्शन से टर्बुलर प्रेशर या टीपी बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही टीपी बढ़ता है स्टोमेटा या स्टोमा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कॉज क्या हुआ जिसके कारण स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है, पोटेशियम आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का एक्टिव होना जिससे पोटेशियम आयन जो है सेल सेप में, गार्ड सेल के सेप में एंटर करते हैं। क्लियर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमको समझना है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम आयन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट, ठीक है। C4 प्लांट्स के लिए हमें एक एग्जाम्पल देना है, व्हीट, राइस, शुगर केन एंड पोटैटो। हमको पता है कि C4 प्लांट्स जो होते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप का साइकिल चलता है जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये मोनोकोट्स में चलता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी बुक में एक्सेप्शन दे रखे हैं, जो मोनोकोट प्लांट्स हैं लेकिन उनमें C4 साइकिल नहीं चलता, ठीक है। तभी इस क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर व्हीट एंड राइस ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। हालांकि ये मोनोकोट प्लांट है लेकिन इनमें C4 साइकिल नहीं चलता, इनमें C3 साइकिल ही रन करता है। पोटैटो एक डाइकोट प्लांट है तो यहाँ पर भी C4 साइकिल नहीं चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, शुगर केन, ठीक है। इसके साथ ही मेज भी आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो जो एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय। प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और इथाइलिन। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ऑक्सिन एक मेन हार्मोन है जो कि फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है। ऑक्सिन की जगह बच्चों यहाँ पर आपको IAA इंडोल एसिटिक एसिड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसमें से फंक्शन है, उसकी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज और नाइट्राइट रिडक्टेज। सो लेग्यूमिनस प्लांट्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में राइजोबियम पाया जाता है और ये राइजोबियम नाइट्रोजिनेस एंजाइम के कारण नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन कैम प्लांट्स कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप का मेटाबॉलिज्म पाया जाता है जिसे हम क्रेसुलेशियस एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, उन कैम प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन कब होता है, डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में होता है, मॉर्निंग आवर्स में होता है या ओनली इवनिंग में होता है। सो कार्बन फिक्सेशन कैम प्लांट्स में ओनली नाइट टाइम में होता है। ये जो कैम प्लांट्स होते हैं जिनको हम सक्यूलेंट्स भी कहते हैं, इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड की फॉर्म में फिक्स होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द केल्विन साइकिल अकर्स इन द। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जिसमें मैंने आपको एक प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है जिसे हम केल्विन साइकिल और C3 साइकिल कहते हैं, तो इसकी साइट पूछिए, ठीक है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ठीक है। तो केल्विन साइकिल जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स इज मेनली ड्यू टू। यहाँ पर हमको एक मेन रीजन बताना है कि एसेंट ऑफ सैप या जिसे हम रसारोहण भी कहते हैं ये मुख्य रूप से किस कारण से होता है, कैपिलैरिटी के कारण, रूट प्रेशर के कारण, ट्रांसपिरेशन पुल या ऑस्मोसिस के कारण। सो एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण जिसमें रूट से लेकर
प्लांट्स की लीव्स तक वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। वाटर जो है रूट से प्लांट्स लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके लिए रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जब एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन किया गया तो कई सारी हाइपोथेसिस दी गई है, जिसमें कैपिलरिटी का हाइपोथेसिस भी दिया गया है, रूट प्रेशर भी बताया गया। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी ना, इनके लिए रिजेक्शन ज़्यादा आए थे, ये सभी प्लांट्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुई, क्योंकि रूट प्रेशर के कारण भी देखा गया कि केवल कुछ हाइट तक ही प्लांट्स में वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की ओर चढ़ सकता है, ठीक है। ऐसे कैपिलरिटी है, इसमें भी कुछ हाइट तक ही चढ़ सकता है, लेकिन प्लांट्स कई फीट और मीटर्स तक लंबे होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण एसेंट ऑफ सैप होता है, तो इसके लिए हाइपोथेसिस दी गई थी, थ्योरी को दिया गया था, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैपिलरिटी है, वाटर का एडेजन, कोहेजन, ये जो फैक्टर्स होते हैं, एंड रूट प्रेशर है, ठीक है, ये एक्सेसरी फैक्टर होते हैं, ये सहायता करते हैं, लेकिन मेन जो रीजन होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके कारण एक खिंचाव पैदा होता है। और ये खिंचाव जो है पूरा रूट से लेकर लीव्स तक एक कंटिन्यूटी में बना रहता है वाटर के एडेजन एंड कोहेजन प्रॉपर्टी के कारण, और इसलिए फिर एसेंट ऑफ सैप होता है। यह हम कहते हैं कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ खिंचता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लूटेशन या बिंदुस्राव जिसे हम कहते हैं अकर्स थ्रू, किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा, हाइडेथोड्स के द्वारा, और रूट हेयर्स और जाइलम वेसल्स। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, हाइडेथोड्स के द्वारा ग्लूटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। हमें प्लांट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बताना है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन और फास्फोरस। प्लांट्स के लिए दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक कैटेगरी में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को रखा है, एक कैटेगरी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रखा है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स को जिनका ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, जिनका कंसंट्रेशन हाई होता है प्लांट्स में, और यूजुअली प्लांट्स में इनकी कमी नहीं होती है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बहुत कम अमाउंट पे, बहुत कम कंसंट्रेशन में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी अगर कमी हो जाए तो प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स की डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन है, बोरोन है, कॉपर हो गया, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, जिंक हो गया, आपका निकिल है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये सब क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसमें मैग्नीज भी आता है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आयरन दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रेंज एनाटॉमी इज अ फीचर ऑफ। यहाँ पर हमको बताना है क्रेंज एनाटॉमी किसका फीचर है, कैम प्लांट्स का, C3 प्लांट्स का, C4 प्लांट्स का, लेग्यूमिनस प्लांट्स का। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट्स का फीचर है, जिसमें लीफ का एक कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल फीचर होता है, टू टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट का मिलना, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों आपको प्लांट्स ना लिखकर उनके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, नेम लिखा आ सकता है, जैसे C4 प्लांट्स के लिए यहाँ पर मेज लिखा आ सकता है, या कोई और C4 प्लांट का नाम। लेग्यूमिनस के लिए जैसे मैंने पी लिख दिया है, कैम प्लांट्स में कोई सक्यूलेंट लिखा आ सकता है, C3 प्लांट्स के लिए कोई C3 प्लांट्स का नाम, एग्जाम्पल लाइक मैंने वीट लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। सो मेज इज अ C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पर हमको बताना है एपिकल डोमिनेंस, जिसे हम शीर्ष प्रमुखता भी कहते हैं, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ऑक्सिन के कारण प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंसी देखने को मिलती है। एपिकल डोमिनेंस जिसमें एपिकल बड के कारण जो लेटरल बड हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती या वो डॉर्मेंट रहती हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण होती है। बच्चों प्लांट्स हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इसकी मैकेनिज्म है, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इनके फंक्शंस, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन। रूट नोड्यूल्स प्लांट्स में किसमें हेल्प करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाटर अपटेक और फोटोसिंथेसिस। सो रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट्स में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को निम्न में से कौन इनहिबिट करता है, ये हमको बताना है। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। सीड में जब एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होती है तब सीड जर्मिनेशन इनहिबिट होता है। जिब्रेलिन की कंसंट्रेशन जब हाई होती है एंड एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जब लो होती है तब सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर फॉर क्वेश्चन 17। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन अ सेल। सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, किस साइट पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। सेल में ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो दोनों ही टाइप्स की सेल में होता है एंड साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल। जल विभव किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? शाई, डेल्टा जी, डेल्टा पी और पाइस। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एग्जिबिट निक्टेनेस्टी। निशानुकंचन या निक्टेनेस्टी किस प्लांट्स के द्वारा दिखाई जाती है, एग्जिबिट होती है? सनफ्लावर, माइमोसा पुडिका, रोज और मैंगो प्लांट। बच्चों ध्यान में रखना, निक्टेनेस्टी जिसको हम स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं, ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा एग्जिबिट की जाती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन बी इज राइट हियर। माइमोसा पुडिका जिसे हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, इसको शेम प्लांट भी कहते हैं, इनको टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन प्लांट टैक्सोनोमिक एंड सिस्टमेटिक सिलेबस में से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डार्विन, लिनियस, मेंडल और हिक्केल के द्वारा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें किसी प्लांट्स के या किसी एनिमल को हमने अगर उसका नाम देना हो तो उसके नाम दो एपिथेट भी होने चाहिए। फर्स्ट वन इज जीनस और सेकंड स्पीशीज। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया था लिनियस ने। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट। यहाँ पर हमको डाइकोट के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट, फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3 और नेट वेनेशन। सो डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेट वेनेशन और जालिकावत शिराविन्यास। ये जो 3 फीचर्स दे रखे हैं ये मोनोकोट प्लांट के लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फैमिली डज दिस सनफ्लावर और हेलियंथस बिलोंग टू। ठीक है, आपसे पूछा गया कि सनफ्लावर किस फैमिली में आता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन इसका पर्पस यही है देने का मेरा कि आप फैमिली के जो मेंबर्स हैं आप याद करके जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं उनके बोटानिकल नेम आपको आने चाहिए या कॉमन नेम साथ में आपको ध्यान में होने चाहिए। फेबेसी, एस्टेरेसी, पोएसी और सोलेनेसी। सो सनफ्लावर बिलोंग्स टू एस्टेरेसी फैमिली। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म्स डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन दैट दे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म किस लक्षण में से एंजियोस्पर्म से अलग है, डिफर है, भिन्न है। ठीक है, वो क्या रखते हैं जिसके कारण जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग है। तो यहाँ पर बच्चों फोकस करना है आपको जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर के ऊपर। जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या होता है जो एंजियोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, दोनों ही जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में ही सीड प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये भी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, इस कैरेक्टर में भिन्न जरूर जा सकते हो लेकिन यहाँ पर हमको जिम्नोस्पर्म पर फोकस करना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं रखते हैं फ्लावर्स को। हैव नेकेड सीड, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। जिम्नोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूस फ्रूट, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। ये एंजियोस्पर्म का फीचर है, एंजियोस्पर्म रखते हैं फ्रूट्स को, एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं बनते। तो जिम्नोस्पर्म किस लक्षण के कारण एंजियोस्पर्म से भिन्न है, डिफर है, तो ये हमें बताना है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक एडेप्टेशन। यहाँ पर हमको एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन को बताना है, एक मरुद्भिदीय लक्षण को बताना है। थिन लीव्स, स्टोमेटा ऑन बोथ लीफ सरफेस, थिक क्यूटिकल और रिड्यूस्ड रूट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है।
जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स थिन नहीं होती हैं। स्टोमेटा ऑन बोथ लीव सरफेस, ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं या लोअर सरफेस पर होते हैं। रिड्यूस्ड रूट सिस्टम की जगह इनका रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। थिक क्यूटिकल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ये एक सही ऑप्शन है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ टैक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, टैक्सोनोमिक रैंक्स का हमारे को एक करेक्ट हायरार्की ऑर्डर बताना है। टैक्सोनोमिक रैंक का अगर हम ऑर्डर देखें तो 7 एसेंशियल रैंक कैटेगरी होती है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। एनिमल्स के लिए हम फाइलम लिखते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन लिखते हैं। इसके बाद में जो रैंक आती है वो है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। ठीक है, तो इस ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्लास, फाइलम, तो ये एक ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। जीनस, फैमिली, ये भी सही नहीं है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो ये एक करेक्ट ऑर्डर में टैक्सोनोमिक रैंक हायरार्की को बता रहा है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स। प्लांट किंगडम को हमने कितने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है? 6, 4, 5 और 10। सो प्लांट किंगडम के 5 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन है हमारा एल्गी, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइट्स, थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइट्स, फोर्थ डिवीजन में हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स को, एंड फिफ्थ डिवीजन इज एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स किस नाम से भी जाने जाते हैं? एल्गी, लीवरवर्ट्स, फर्न्स और मॉसेस। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो ट्रू ब्रायोफाइट्स हैं, जो एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं, उनको हम मॉसेस के नाम से जानते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। हालांकि लीवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट की क्लास से, पर ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं वो मॉस कहलाते हैं, राइट, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी। यहाँ पर मैंने एक फैमिली का आपको एग्जाम्पल पूछा है, टोमेटो, पी, राइस और बनाना, फेबेसी फैमिली जिसको लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पी प्लांट, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्न। ठीक है, इनमें से फर्न कौन सा है? पाइनस, फ्यूनेरिया, मार्सिलिया और इक्विसिटम। सो ऑप्शन ए यहाँ पर होंगे। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, फ्यूनेरिया भी होंगे, ये ब्रायोफाइट है, मार्सिलिया एंड इक्विसिटम ये दोनों ही टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे फर्न को पूछा है कि फर्न कौन सा है। फर्न ऐसे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रंट लीव्स तो रखते हैं, मीन्स जिनकी बड़ी लीव्स होती हैं, जो कि एडवांस टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं। और इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर दैट इज मार्सिलिया, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। हालांकि इक्विसिटम भी टेरिडोफाइट का मेंबर है, लेकिन ये क्लास स्फिनोप्सिडा में आता है, ये फर्न प्लांट नहीं है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म का फीचर पूछा था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसा क्या रखते हैं जिसके कारण वो एंजियोस्पर्म से अलग हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने अलग तरह से दे दिया कि एंजियोस्पर्म ऐसा कौन सा कैरेक्टर रखते हैं या कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं जिसके कारण हमने उनको जिम्नोस्पर्म से अलग किया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सीड्स, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि सीड्स दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, ये ऑप्शन सही है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स मिलते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज जो है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दोनों में पाए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा, सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम रेफर्स टू जीनस, स्पीशीज, फैमिली और ऑर्डर्स। ऑप्शन बी इज राइट हियर। सेकंड पार्ट किसी भी नोमेनक्लेचर में स्पीशीज एपिथेट को बताता है। नेक्स्ट हमारा द बोटानिकल नेम ऑफ व्हीट इज, व्हीट का बोटानिकल नेम पूछा है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे के हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओराइजा सेटाइवा, ये राइस को कहते हैं। जिया मेज, मेज का बोटानिकल नेम है। एंड सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का बोटानिकल नेम है। सो ऑप्शन ए व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज क्लासिफाइड अंडर फैमिली पोएसी। ठीक है, पोएसी फैमिली में हमने कौन से प्लांट को रखा है, जहां पर आपको 4 एग्जांपल दे रखे हैं, मैंगो, व्हीट, टोमेटो एंड रोज। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, व्हीट पोएसी फैमिली में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म क्रिप्टोजेम्स रेफर्स टू। ठीक है, क्रिप्टोजेम्स टर्म किसको रेफर करती है, क्या बताती है? सीडलेस प्लांट्स, सीड बेयरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और कोन बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, क्रिप्टोजेम्स जो है ना, क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लैटिन में छिपा हुआ, हिडन। जैसे क्रिप्टो मनी होती है ना, मनी तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसे क्रिप्टोजेम्स। ठीक है, ये मेनली जो टर्म दी गई है ना, ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दी गई है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं बनते हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या गैमेट्स हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते, उन सभी प्लांट्स को हम क्रिप्टोजेम्स कहते हैं। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, क्रिप्टोजेम्स रेफर्स टू सीडलेस प्लांट्स। क्रिप्टोजेम्स में आ जाते हैं एल्गीज, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये क्रिप्टोजेम्स हैं। फेनरोजेम्स, ये भी लैटिन वर्ड है फेनरो, जिसका मतलब होता है विजिबल। ठीक है, मतलब जो दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सीड प्लांट होते हैं जो कि सीड बनाते हैं, है ना, इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वो दिखाई देती है। सो फेनरोजेम्स में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हिडन है या विजिबल है, इसके बेसिस पर भी प्लांट्स को हमने 2 टाइप्स में या 2 क्लासेस में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्रिप्टोजेम्स एंड फेनरोजेम्स। आपको ध्यान में रखना है, क्रिप्टोजेम्स में एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। फेनरोजेम्स में विजिबल होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। अगेन एक फैमिली दे दी और उसका आपको एग्जाम्पल बताना है, कैरेट, पोटैटो, कॉर्न और कैबेज। तो सोलेनेसी फैमिली का जो मेंबर है वो है पोटैटो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। कैरेट अम्बेलिफेरी का मेंबर है, कॉर्न या मेज ये पोएसी का मेंबर है एंड कैबेज ब्रेसिकेसी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्न्स द डोमिनेंट जनरेशन इज। यहाँ पर हमको बताना है कि फर्न्स जो कि एडवांस टाइडोफाइट्स प्लांट्स हैं, इनकी डोमिनेंट जनरेशन या प्रभावी अवस्था कौन सी है? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोथैलस या जाइकोट। बच्चों, जो फर्न्स प्लांट होते हैं जो कि ट्रू टाइडोफाइट्स है, इनका डोमिनेंट जनरेशन या प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट होती है। प्लांट्स के केस में बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होती हैं। एक फेजेस होती है स्पोरोफाइट और दूसरी फेज होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फेज हैप्लॉइड होती है, ये गैमेट प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट फेज जो होती है ये डिप्लॉइड होती है और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्न्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट फेज ये मेन फेज है, डोमिनेंट जनरेशन होती है, लंबे समय तक होती है, जबकि जो गैमेटोफाइट फेज होती है ये रिड्यूस्ड फेज होती है, बहुत कम समय के लिए ये लाइफ साइकिल में आती है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन जो एल्गी है, एल्गीज में, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में, इनकी जो मेन फेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, ये हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं, ये इनकी मेन फेज है। इनकी लाइफ साइकिल में जो सेकंड फेज आती है दैट इज स्पोरोफाइट, जो कि रिड्यूस्ड होती है या कम समय के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है, जबकि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमेटोफाइट होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, एंजियोस्पर्म को हमने किसके बेस पर क्लासिफाई किया हुआ है? लीफ स्ट्रक्चर, रूट सिस्टम, नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आपको पता है कि कोटिलिडोन्स के बेसिस पर एंजियोस्पर्म को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। जब सीड में एक कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है तो ऐसे प्लांट्स को मोनोकोट कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में दो कोटिलिडोन पाए जाते हैं उनको हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट्स। यहाँ पर हमको मोनोकोट प्लांट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताना है। पैरेलल वेनिशन, वेस्कुलर बंडल इन अ रिंग, टैप रूट सिस्टम एंड फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो वेनिशन पाया जाता है, जो शिरा विन्यास होता है वो समानांतर या पैरेलल होता है। ये जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये डाइकोट के लिए है, ठीक है। डाइकोट में 4 और 5 के मल्टीपल होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है एंड वेस्कुलर बंडल रिंग्स में होते हैं। जबकि मोनोकोट प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है एंड फ्लोरल पार्ट जो होता है वो 3 के मल्टीपल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कोन्स। यहाँ पर हमको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जो कि कोन्स बन रहे हैं, इसको बताता है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स। सो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हमको पता है फ्लावर्स बनते हैं, ब्रायोफाइट्स में कोन, स्ट्रोबिलस जैसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। जिम्नोस्पर्म एंड टाइडोफाइट्स दोनों में एग्रीगेशन देखने को मिलता है, स्पोरोफिल्स का एग्रीगेशन हम देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रू कोन्स होते हैं ना वो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। टाइडोफाइट्स में जो बनते हैं जिसमें स्पोरोफिल लूजली एग्रीगेट होते हैं उसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस प्लांट इकोलॉजी के सिलेबस से लिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है हमारा द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट और बिगिंस ऑन, कहाँ से शुरू होता है प्राइमरी सक्सेशन का प्रोसेस? वाटर बॉडीज, बेयर रॉक, डेजर्ट और ग्रासलैंड। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है इसकी स्टडी की जाती है? बॉटनी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और टैक्सोनॉमी। तो सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन पूछी है मैंने, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेजर सोर्स क्या होता है बताना है। प्लांट्स, सनलाइट, एनिमल्स और वाटर। सो इकोसिस्टम कोई सा भी हो, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल हो, मेराइन इकोसिस्टम हो, उसमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होती है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। यहाँ पर हमको बताना है कि किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है? द फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज, the last community in the succession, and intermediate community, or the community that shows the most biodiversity, ठीक है। सो बच्चों जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में वो लास्ट कम्युनिटी होती है सक्सेशन की। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि स्टेबिलिटी को दिखाती है, ठीक है। इसके जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन होता है उसमें बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक बैलेंस कम्युनिटी होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन को दिखा रहा है? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और कंपटीशन। सो आपको जो टर्म्स दे रखी ना इनका डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेप्थ में इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन पूछा है, ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें इंटरेक्ट करने वाले दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, ठीक है, दोनों ऑर्गेनिज्म को लाभ होता है, ये ध्यान में रखना है। अब पैरासिटिज्म एंड कंपटीशन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि हमें पता है नेगेटिव इंटरेक्शन है। बात करें हम कमेंसलिज्म की, ठीक है, तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिटेड हो रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना कोई हार्म हो रहा है ना उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह का जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है उसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमसे पूछा है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ठीक है। वो म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें इंटरेक्ट होने वाले दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हमको डेफिनेशन को, टर्म्स को हमने समझना है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, फूड वेब किसका बना होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ न्यूट्रिएंट साइकिल। सो फूड वेब कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ पर हमको इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बताना है। ऑप्शन देखते हैं, सोइल, वाटर, प्लांट्स और रॉक्स। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, ये इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जबकि सोइल, वाटर, रॉक्स ये अबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में से जब वाटर का लॉस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट्स रोटेशन और ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन और सिक्रेशन। सो ऑप्शन बी इज राइट है, ट्रांसपिरेशन और वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इकोटोन इज द, इकोटोन क्या है ये हमको बताना है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, एरिया विद द लीस्ट बायोडाइवर्सिटी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन और हैबिटाट फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। सो इकोटोन ट्रांजिशन जोन्स होते हैं बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। यहाँ पर बायोम्स भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम और बायोम्स, ये इकोटोन होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, सो ये जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि ट्रांजिशन जोन पर मिलते हैं, जहाँ पर हमारा मेराइन इकोसिस्टम है एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीट करता है। इसी तरह इस्चुरीज है, मार्शी लैंड्स हैं। ठीक है, सब इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। प्लांट इकोलॉजी में आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। यहाँ पर हमको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बच्चों पॉल्यूटेंट के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो क्लासेज हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली एमिटेड होते हैं फ्रॉम एनी सोर्सेज। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर दोज विच एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स। जबकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब एयर में प्रेजेंट किसी केमिकल से रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म when primary pollutant react with other chemicals present in the air, तो वो होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर जो हमको एग्जाम्पल दे रखा है उसमें ऑप्शन बी राइट है, ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की अगर हम और एग्जांपल देखें तो जैसे स्मोक है, एसिड रेन है, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। आज हमने एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर में से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड प्लांट इकोलॉजी के सिलेबस में से लिए गए हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे के वीडियोस में हम कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।